मेरी परेशानी थी कि कम होने के बजाय रोज रोज बढ़ती जा रही थी। इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शादी के शुरुआती दिनों में वैसे भी दुल्हन को फूंक फूंक कर कदम उठाने पड़ते हैं, मगर मुझे लग रहा था जैसा मेरे साथ हो रहा है ऐसा शायद किसी और के साथ नहीं हुआ होगा। सोच सोच कर मेरे दिमाग की नसें फटने लगी थी और वो व्यक्ति किसी भूत की तरह हर वक्त बैठा मुस्कुरा कर मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा होता। मेरा दिल तो करता था उसका सर फोड़ दूं, या उसे जान से मार दूं, या उसका झूठ सबके सामने बेनकाब कर दूं, सबको उसका असल चेहरा दिखा दूं जो कि बहुत ही घिनौना था। मगर सुरेश मेरे पैरों की जंजीर बन गया था। उसकी वजह से मैं ये जहर का घूंट पी रही थी और यही जहर अब मेरी नस नस में शामिल हो चुका था। जब मैं दुल्हन बनकर ससुराल आई तो पहले दिन से ही ससुराल का माहौल देखकर मैं परेशान हो गई कि मेरा ससुर जो दोनों आंखों से अंधा था और सारा दिन चश्मा लगाए आंगन में चारपाई पर बैठा रहता था, लेकिन जब मैं पास से गुजरती तो ऐसा महसूस होता कि जैसे वो मुझे देखता है, क्योंकि जब मैं आंगन में बैठकर झाड़ू लगाती तो ससुर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मुझे शक सा होने लगा था। एक दिन ससुर को सोता देखकर जैसे ही मैंने ससुर का चश्मा पहना तो जान निकल गई कि उसको पहनते ही मेरी नज़र भी एकदम तेज हो गई, क्योंकि मेरी दूर की नज़र थोड़ी कमज़ोर थी। मगर मुझे चश्मा पहनना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए नहीं पहनती थी। और आज जब मैंने ससुर का चश्मा पहना तो मेरी जान निकल गई। एकदम से मैंने चश्मा उतार कर वापस रख दिया। देखने में तो वो काला चश्मा था जैसे अंधे लोग पहनते हैं, मगर जब मैंने वो चश्मा पहना तो हैरान रह गई। वो तो नज़र का धोखा था। बाहर से काला चश्मा था और अंदर से ऐसा था कि आपकी दूर की नज़र करीब होकर दिखाई दे। मैं समझ गई ससुर जी झूठ बोलकर सबको बेवकूफ़ बना रहे थे और ये चश्मा भी खास ऑर्डर पर बनवाया गया था। ये कोई आम चश्मा नहीं था, या तो ये परदेश से मंगवाया गया था या फिर स्पेशल ऑर्डर से बनवाया गया था। और जो बात मुझे मेरी जेठानियों ने कही वो सुनकर तो मैं सदमे में चली गई। मतलब मेरा ससुर हर हद पार कर चुका था, मगर मेरा ससुर ऐसा क्यों कर रहा था? क्या बात थी कि वो हर हद पार कर गया था? कैसे उसे बेनकाब करना था? कैसे उसका सच सबके सामने लाना था? फिर एक दिन वो हुआ जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम सुचित्रा है। मेरा संबंध एक जॉइंट फैमिली से था। हर वक्त घर में हंगामा, शोर और एक किस्म की अफरा तफरी मची रहती थी। हम सब प्यार मोहब्बत से रहते थे। अगर छोटे मोटे मसले होते भी तो नजरअंदाज कर देते थे। अगर दो सदस्यों की लड़ाई हो जाती तो हम तीसरी पार्टी आकर उनके बीच सुलह करवा दिया करते थे। इन्हीं मस्ती मजाक में पता नहीं चला कब हम बड़े हो गए और हमारी शादी की उम्र हो गई। अब बारी बारी हम सब कजन की शादियां होती जा रही थी। बेटियां जा रही थी तो बहुएं आ रही थी, क्योंकि हम सब कजन से ज्यादातर एक ही ग्रुप के थे। ऐसा करते करते मेरा नंबर भी आ गया। अक्सर मेरे लिए रिश्ते आते, मगर कहीं बात नहीं बन पाती थी। कोई लड़का बाबा को पसंद नहीं आता तो किसी को चाचा जी रिजेक्ट कर देते थे। ऐसा करते करते 3-4 महीने गुजर गए, मगर बाबा की पसंद का कोई लड़का नहीं मिला। जब सुरेश का रिश्ता आया तो उस रिश्ते पर सब राजी हो गए थे। सुरेश सबको बहुत पसंद आया था। सुरेश सुलझा हुआ शरीफ लड़का था। सुरेश के घर में उसके माँ, बाबा और एक छोटा भाई था जो स्कूल में 10वीं क्लास का छात्र था। शायद बाप अंधा था। जब सुरेश और उसकी माँ रिश्ता तय करने के लिए आई थी तो वो अंकल को घर में ही छोड़कर आ गए थे। उनका कहना था कि वो देख नहीं सकते, इसलिए वो ज्यादा बाहर नहीं निकलते, घर में रहना पसंद करते हैं। सुरेश बहुत काबिल लड़का था। उसकी सरकारी नौकरी थी और घर में लोग भी कम थे। माँ का कहना था कि ससुराल में जितने कम सदस्य हों लड़की को इतनी ही आसानी होती है। अगर ज्यादा लोग हों तो उनकी आदतें, मिजाज, रवैये सब समझते समझते वक्त बीत जाता है। यूं मेरी शादी सुरेश से हुई। बहुत सारे अरमान, सपने लिए मैं सुरेश के साथ विदा होकर उसके घर आ गई। सुरेश बहुत अच्छा लड़का था, मगर पहले दिन ही ससुराल का माहौल देखकर मैं परेशान हो गई कि मेरा ससुर जो दोनों आंखों से अंधा था और सारा दिन चश्मा लगाए आंगन में चारपाई पर बैठा रहता, लेकिन जब मैं पास से गुजरती तो ऐसा महसूस होता कि जैसे वो मुझे देखता है, क्योंकि मैं जिस तरफ भी जाती उसकी गर्दन उसी तरफ घूमती थी और उसके चेहरे पर मुझे देखकर अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती थी। शादी के 1 हफ्ते के बाद ही मैं काम में लग गई, क्योंकि मेरी सास बीमार रहती थी। उनके घुटनों में दर्द रहता था। ननंद कोई थी नहीं, इसलिए जल्दी ही मैं काम पर लग गई। मगर काम के दौरान ससुर की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब होती थी, क्योंकि जब मैं आंगन में बैठकर झाड़ू लगाती
तो ससुर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मुझे शक सा होने लगा कि मेरे ससुर अंधे नहीं है, वो सबको बेवकूफ बना रहे हैं। झाड़ू देते हुए मैं दुपट्टा अच्छे से लपेट कर रखती थी, मगर फिर भी काम के दौरान दुपट्टा धड़क जाता तो मैं बेचैन हो जाती थी। ऐसे में ससुर की तरफ देखती तो वो मेरी तरफ ही देख रहा होता था और वही नीच सी मुस्कुराहट उसके लबों पर होती थी। मेरा बहुत दिल करता था एक बार मैं ससुर का चश्मा पहन कर देखूं, और उस दिन मुझे मौका मिल गया। उस दिन ससुर को सोता देखकर जैसे ही मैंने चश्मा पहना तो जान निकल गई, क्योंकि उसे पहनते ही मेरी नजर भी एकदम तेज हो गई। मेरी दूर की नजर थोड़ी कमजोर थी, मगर मुझे चश्मा पहनना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए नहीं पहनती थी। मगर ये किस किस्म का चश्मा था? ऐसा चश्मा तो मैंने कभी नहीं देखा था। मेरी तो जान निकल गई। एकदम से मैंने चश्मा उतार कर वापस रख दिया। देखने में तो वो काला चश्मा था, जैसे अंधे लोग पहनते हैं, मगर जब मैंने वो चश्मा पहना तो हैरान रह गई। वो तो नजर का एक बहुत बड़ा धोखा था। बाहर से काला चश्मा था और अंदर से ऐसा था कि आपकी दूर की नजर करीब होकर दिखाई दे। मैं समझ गई ससुर जी झूठ बोलकर सबको बेवकूफ बना रहे हैं, और ये चश्मा भी खास ऑर्डर पर बनवाया गया था। ये कोई आम चश्मा नहीं था, या तो ये परदेश से मंगवाया गया था या फिर स्पेशल ऑर्डर से बनवाया गया था। मेरे ससुर का बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था, मगर अब वो घर के होकर रह गए थे। कभी कभी उनके दोस्त आते और उनको अपने साथ गाड़ी में ले जाते। उस चश्मे को पहनकर मेरे ससुर की जो बची कुची इज्जत थी, मेरी नजरों में वो भी खत्म हो गई। जाने कैसे लोग रहते हैं दुनिया में, अपनी बेशर्मी की आड़ में आंखों जैसे खूबसूरत तोहफे को खोने का दिखावा करते हैं। मेरा दिल एकदम से हर चीज से उठ गया था। पसंद तो मैं पहले दिन से ही ससुर को नहीं करती थी, मगर अब मुझे उनसे सख्त नफरत महसूस हो रही थी। मेरी सास सारा दिन टीवी के सामने बैठकर ड्रामे देखती रहती थी। सास को किसी से कोई मतलब नहीं था। दिल करता था कि सास को कहूं कि आप इन ड्रामों की बजाय अपने पति के ड्रामों पर तवज्जो दे, जो पिछले 2 साल से अंधा होने का नाटक करके आपको बेवकूफ बना रहा है। मगर अब सास भी इस उम्र में पहुंच गई थी कि उसे अब पति से कोई ज्यादा मतलब नहीं था। एक दिन सास ने कहा कि जवानी भर गैर औरत के पास रहा, अब बुढ़ा हुआ तो उसने भी घर से निकाल दिया और हमारे गले पड़ गया। मतलब ससुर की आदतें शुरू से ही ऐसी थी, जिससे कोई भी उनको खास पसंद नहीं करता था। सारा दिन मैं काम करती रही और अंदर ही अंदर जलती कड़ती रही और उस नीच इंसान की हरकतें बर्दाश्त करती रही। रात को सुरेश से जब घर आए तो मैंने बातों ही बातों में सुरेश से पूछा, सुरेश, आपके बाबा की आंखों को क्या हुआ था? मेरा मतलब है कि वो शुरू से ही ऐसे थे या बाद में उनकी आंखें? मैंने बात आधे में छोड़ दी। सुरेश मेरी तरफ होकर बोले, नहीं, शुरू से तो ऐसे नहीं थे, पिछले 2 साल से देख नहीं सकते। सुरेश अब अपने मोबाइल में बिजी बोलते जा रहे थे। सुरेश, मैंने आपको आपके बाबा यानी मेरे ससुर जी से कभी ज्यादा बातचीत करते नहीं देखा। क्या आप दोनों के बीच कोई नाराजगी है या ऐसा मुझे सिर्फ महसूस होता है? अब की बार मेरी बात पर सुरेश ने मोबाइल रख दिया और मेरी तरफ मुंह करके बोले, देखो सुचित्रा, अब तुम हमारे घर का और मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। माँ और बाबा की फोर्स मैरिज थी, क्योंकि मेरी माँ की शादी पहले ही हो चुकी थी। ये बाबा मेरे दरअसल असल पिता नहीं है, ये मेरे चाचा हैं। मेरे असल बाबा तो जवानी में ही एक हादसे में हमारे बीच नहीं रहे थे। तब मैं सिर्फ 3 साल का था। माँ जवानी में ही विधवा हो गई थी। माँ को जब मायके वाले लेने आ गए तब मेरे दादा दादी ने उन्हें जाने नहीं दिया और मेरे चाचा को फोर्स किया कि तुम सुचित्रा से शादी कर लो, ऐसे हमारा पोता हमारी आंखों के सामने रहेगा, वरना सुचित्रा के माँ बाप उसकी दूसरी शादी कर देंगे, क्योंकि सुचित्रा की अभी कम उम्र है। मगर इधर चाचा इस बात के लिए राजी नहीं थे। वो अपनी धुन में रहते थे, सारा दिन यार दोस्तों के साथ बाहर गुजारते थे। चाचा ने शादी से इनकार कर दिया। तब दादाजी ने वादा किया कि तुम बस सुचित्रा से शादी कर लो, सुरेश के पिता यानी तुम्हारे बड़े भाई की सारी जमीन जायदाद हम तुम्हारे नाम कर देंगे। यूं लालच में आकर चाचा ने मेरी माँ से शादी की। मैं छोटा था, मैंने उनको ही अपने बाप की जगह दी, उनके ही इर्द गिर्द मंडलाता रहता था, मगर मुझे वो झिड़क देते थे। माँ को भी उनके रवैये से बहुत दुख होता था। माँ ने तो मेरी खातिर शादी की थी, मगर हकीकत यही थी कि चाचा मुझे और मेरी माँ को कोई खास पसंद नहीं करते थे। दूसरी शादी कर नहीं सकते थे। पास में दौलत भी भरपूर आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। वो किसी गैर औरत के पास जाने लगे, जिससे दादाजी भी बहुत परेशान हो चुके थे। मेरे सौतेले बाबा मेरी माँ को बात बात पर मारते पीटते थे।
परेशान होकर दादाजी ने अपने हिस्से की कुछ जमीन बेचकर शहर में एक छोटा सा घर खरीदकर हम माँ बेटे को दे दिया ताकि मैं शहर में अच्छी शिक्षा हासिल कर सकूं। दादा दादी अपने सबसे बड़े बेटे के साथ गांव में ही रहते थे। दादा दादी अपने सबसे बड़े बेटे के साथ गांव में ही रहते थे और बाबा अपनी उस गैर औरत के पास। दादा दादी के साथ ना होने के बाद मैं घर का अकेला जिम्मेदार था, इसलिए मैंने शादी की जल्दी नहीं की ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई पूरी करके जॉब कर लूं। एक दिन यूं हुआ कि मेरे सोतेले बाबा से जब उस औरत का मन भर गया तो उसने भी इनसे नाता तोड़ लिया और यूं बाबा वहां से मायूस होकर हमेशा के लिए हमारे पास आ गए। सच बात तो ये थी कि वो अपनी आंखें खो बैठे थे। उनकी आंखों में मोतिया और काला पानी आ गया था और वक्त पर इलाज ना होने की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। हम दोनों के ताल्लुकात कभी इतने अच्छे नहीं रहे, इसमें भी मेरे सोतेले बाबा का ही हाथ है। सुरेश सारी कहानी सुनाने के बाद टहलने के लिए बाहर चले गए और मैं हैरान सी बैठी सारी बातों पर गौर कर रही थी। हर रोज एक नई हकीकत सामने आ जाती थी। शादी के बाद भी सुरेश को छुट्टियां नहीं मिली थी, हम कहीं घूमने फिरने नहीं जा सके थे। शादी को 1 महीना होने को आया था और हर रोज हमें कहीं ना कहीं दावत पर जाना होता था। कभी मेरे रिश्तेदारों तो कभी सुरेश के रिश्तेदारों की तरफ से दावत होती थी। एक दिन सुरेश के ताऊजी के बेटों ने गांव में हमारी दावत की थी। मैं और सुरेश दावत पर गए। मुझे वहां काफी मजा आया। अच्छे माहौल में हमने खाना खाया। सुरेश खाने के बाद भाइयों के साथ गपशप लगा रहे थे। मुझे ये देखकर हैरत हुई, बाप से तो कभी बात नहीं करते थे पर भाइयों से सुरेश दोस्तों की तरह बातें कर रहे थे। वो तीनों बहुत खुश लग रहे थे। तब मुझे अनन्या और अनीता अपने साथ छत पर ले गई, जो सुरेश के छोटे भाइयों की पत्नियां थी। बातों बातों में अनन्या ने कहा, सुचित्रा, वो बूढ़ा कैसा है? आंखें खोने के बाद अपनी हरकतों से बाज आया या अब भी? अनन्या की बात अनीता ने आधे में काटी। उसकी सजा यही थी, इसलिए अंधा हुआ है। बेशरम अपने ही भाई के बेटों की पत्नियों पर बुरी नजर रखता था। अनन्या और अनीता की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, क्या मतलब? तुम नहीं जानती सुचित्रा, कितना घटिया इंसान है तुम्हारा ससुर। उसे जरा भी शर्म नहीं आई। जब मैं नई शादी होकर आई तो उस नीच ने मुझे काफी तंग किया। सारा दिन मुझे घूरता रहता था, बहाने बहाने से हाथ लगाता था। मैं उसकी इन आदतों की वजह से बहुत तंग थी। अपने पति और सास को उसकी शिकायत नहीं लगा सकती थी, सब मुझे ही गलत ठहराते। मगर जब अनीता की शादी हुई, उसने मेरे साथ साथ अनीता को भी तंग करना शुरू कर दिया और अनीता उसकी हरकतें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाई और सबको बता दिया। अनीता की बातों ने मुझे भी हिम्मत दी। तब मैंने भी अपना मुंह खोला तो ये दोनों भाई सास भी बहुत गुस्सा हुई और फिर हमारे ससुर जी ने अपने छोटे भाई यानी तुम्हारे ससुर को घर से निकाल दिया और कुछ समय वो एक गैर औरत के नाजायज रिश्ते में उसके घर रहा और फिर अपनी आंखें गवा बैठा। उस औरत ने उसकी इस बीमारी से तंग आकर अपना दूसरा आशिक तलाश कर लिया और इन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। जब उसे कहीं पनाह का रास्ता नजर न आया तो सुरेश के पास वापस चला गया। हम दोनों को तो लगता है अब भी वो अंधा होने का नाटक कर रहा है, अपनी करतूतों को छुपाने के लिए और सबकी हमदर्दियां बटोरने के लिए। तुमने बताया नहीं तुम्हारे साथ कैसे पेश आता है वो बूढ़ा? अनन्या के सवाल पर मैं परेशान हो गई कि क्या जवाब दूं। तभी सुरेश मुझे बुलाने ऊपर आ गए तो मेरी जान में जान आ गई। सबको शुभ रात्रि कहकर हम घर के लिए रवाना हुए और सारे रास्ते में खामोश रही। मेरे दिमाग में अनन्या और अनीता की बातें गूंज रही थी और सारी रात सोच सोच कर मुझे नींद नहीं आई। मुझे ऐसा लग रहा था कि सुरेश ससुर का सगा बेटा नहीं है, इसलिए ससुर मुझ पर बुरी नजर रखता है। मगर अनन्या और अनीता भाभी की बातें मुझे हैरत के समंदर में गर्क कर गई। ये कैसा इंसान था, उसको जरा भी शर्म नहीं आती अपनी बेटी जैसी बहुओं पर बुरी नजर रखते हुए। अब मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं किसी से इस बात का जिक्र भी नहीं कर सकती थी। अनन्या और अनीता भाभी की बातों का तो सबने यकीन कर लिया था, मगर मेरी बात का कोई यकीन करता या नहीं, इस बात का मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इसलिए मैंने चुप साध ली और इस मामले को ईश्वर पर छोड़ दिया। मेरी अभी नई शादी हुई थी और अभी से मैं अपना घर खराब नहीं करना चाहती थी। मैं कोशिश करती थी ससुर के साथ मेरा कम से कम सामना हो, मगर वो नीच इंसान बहाने बहाने से मुझे आवाज देता रहता, सुचित्रा पानी दे दो, सुचित्रा बर्तन ले जाओ। कभी कभी तो मुझे अपनी सास पर भी गुस्सा आने लगता था कि वो अपने पति के काम खुद क्यों नहीं करती। घर के सारे काम में खुशी खुशी कर लेती थी, मगर ससुर के कामों की जिम्मेदारी मुझ पर बहुत भारी थी। मगर इन बातों को कौन समझता। मैं बहुत थकने लगी थी। मेरे ससुर की आदतों और हरकतों को अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर करके अब मैं चिड़चिड़ी होने लगी थी।
जाने कब ये बूढ़ा अपनी हरकतों से बाज आता। उसने मेरी शादी के शुरुआती दिन बर्बाद कर दिए थे। मेरी सारी खुशी इसकी वजह से खराब हो गई थी। एक बार मैं मायके गई तो मम्मी से मैंने उस बात का हल्का सा जिक्र कर दिया तो मम्मी ने मुझे चुप रहने का कहा और मैं मजबूरन खानदान की इज्जत की वजह से चुप हो गई। ससुर की हकीकत सुरेश को नहीं बताई कि वो अंधा नहीं है बल्कि अंधा होने का नाटक कर रहा है। फिर एक दिन अचानक मेरे ससुर की तबीयत खराब हो गई। उसे अस्पताल ले गए। मेरे ससुर को हार्ट अटैक हुआ था और इस तरह वो जान की बाजी हार गया था और यूं मुझे हमेशा के लिए इस नर्क से निजात मिल गई। अब मैं ईश्वर का धन्यवाद कर रही थी कि मैंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया था। यूं तो मेरा ससुर मेरे घर का एक सदस्य था, मगर सच कहूं तो मुझे उसके जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। उसने मेरी जिंदगी नर्क बनाई हुई थी और मैं इस कदर मजबूर थी कि ससुर से बोल भी नहीं सकती थी कि तुम अंधे नहीं हो, अंधे होने का नाटक कर रहे हो। और उसे मेरी आंखों से और मेरे चेहरे के हाव भाव से काफी कुछ समझ आता था। सच कहते हैं दुनिया में इंसान इस तरह जिए कि मरने के बाद हर कोई उसे अच्छे शब्दों में याद करे। उसके जाने के बाद मेरा दिल करता था मैं सुरेश को उसकी सारी हकीकत बता दूं, मगर उसकी नौबत ही नहीं आई। एक दिन सुरेश ने मेरे ससुर का चश्मा पड़ा हुआ देखा और जाने क्या सोचकर उसको पहन लिया। मैं भी दूर खड़ी सुरेश के हाव भाव को गौर से देख रही थी। सुरेश ने जूं ही चश्मा पहना तो तुरंत एक झटके से चश्मे को उतार दिया और गौर से चश्मे की तरफ देखता रहा। मैं उस वक्त सुरेश के सामने आकर खड़ी हो गई। सुरेश हैरान व परेशान खड़ा कभी मुझे देखता तो कभी खाली चश्मे को देखता। क्या बात है सुरेश, आप क्यों परेशान लग रहे हैं? सुचित्रा ये चश्मा तो। सुरेश से इससे आगे कुछ बोला नहीं गया। सुरेश मैं बहुत पहले से ये बात जानती हूँ। ये काला चश्मा नहीं बल्कि नजर का चश्मा है, या आप इसे नजर का धोखा भी कह सकते हैं। इसका मतलब तुम्हारे बाबा अंधे नहीं थे। सुरेश परेशान हो गया। नहीं सुरेश, वो आप सबकी आंखों में धूल झोंक रहे थे। मैंने धीरे से कहा, सुचित्रा और तुम ये सब जानती थी तो फिर तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? आखिर क्यों? सुरेश अनजान बना हैरत से पूछ रहा था। सुरेश मैं कुछ नहीं बोल सकती। इस सवाल का जवाब आप जाकर अपने ताऊजी के लड़कों से पूछें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शायद मेरे मुंह से वो बातें आपको अच्छी ना लगे। ऐसा कहकर मैं सुरेश को हैरान व परेशान खड़ा छोड़ आई और मैंने देखा सुरेश उसी वक्त चश्मा उठाकर बाइक पर बैठकर बाहर चला गया। मैं समझ गई सुरेश अपने भाइयों के पास गया था। उनको बहुत सारे सवालों के जवाब लेने थे। शाम को जब सुरेश वापस घर आया तो बहुत उदास और परेशान लग रहा था। उसने मुझसे माफी मांगी। सुचित्रा मुझे माफ कर दो, एक घर में रहते हुए भी मैं इस बात से अनजान रहा। मालूम नहीं था कि मेरा सोतेला बाप इस हद तक भी गिर सकता है। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। वक्त पर अगर तुम मुझे बता देती तो मैं शायद कुछ कर सकता तुम्हारे लिए, लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका है। मैं जानता हूँ तब शायद तुम मुझे ये बता भी देती तो मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर पाता। फिर भी तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरा मान रखा। बाबा जैसे भी इंसान थे फिर भी मैंने उनको एक सगे बाप जैसा दर्जा दिया था, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि वो इस लायक नहीं थे। हर किसी को अपने किए का हिसाब परमात्मा को देना है और वही बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। सुरेश बहुत उदास रंजीदा लग रहा था। मुझे सुरेश का बहुत दुख हुआ तो मैंने उसे तसल्ली दी। सुरेश से जो हो चुका तो हो चुका, पुरानी बातों को भूलकर हम एक नई शुरुआत करते हैं। सुरेश ने मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ लिया। अब मैं वो बुरा वक्त भूलना चाहती थी और अब मुझे अपने घर में डर नहीं लगता था। वो भूत मेरी जिंदगी में नहीं रहा था जो हर वक्त मुझे परेशान करता रहता था। ईश्वर का बहुत शुक्र है कि मैं सुरेश के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही हूँ। इस कहानी को सुनाने का मेरा सिर्फ ये मकसद था कि दुनिया में इस तरह के लोग भी पाए जाते हैं जिनको रिश्तों का पास नहीं होता। वो सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहते हैं, वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। वो ये बात भूल जाते हैं कि वो हमेशा जिंदा रहने वाले नहीं है। हमेशा जिंदा रहने वाला सिर्फ परमेश्वर है। बेशक वही सबसे बड़ा रचयिता है और वही इंसाफ करने वाला है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।